नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टिंग क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, कैसे इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो दोस्तों इन सभी की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का है। मैं लाइन से सभी पार्ट इसके बनाते चलूँगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आपके किस्त वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके गुना वाले क्वेश्चन हो या एसआई या सीआई का डिफरेंस वाला क्वेश्चन हो, सभी पैटर्न को मैं आपको लाइन वाइज कराता हुआ चलूँगा। तो दोस्तों ये पहला पार्ट है। अगर आपको पहला पार्ट पूरे तरीके से समझ में आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से समझ भी सकते हैं और आगे क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। फुल कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, मैंने लिखा दोस्तों यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। क्या दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज होती क्या वो समझ लेते हैं। ठीक है देखिए दोस्तों, सपोज कि थोड़ा सा मैं यहाँ वीडियो क्वालिटी पहले चेक कर लेता हूँ, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए सपोज कि दोस्तों मैंने किसी से पैसे उधार लिए। क्या लिए? पैसे उधार लिए। सपोज कीजिए 10,000 रुपये। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आसानी से सभी क्वेश्चनों को समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए 10,000 मैंने किसी से उधार लिया। अब जिससे भी मैंने उधार लिया वो रेट फिक्स करेगा। ठीक है, सपोज कीजिए उसने रेट फिक्स कर दिया 10%। उसने कह दिया भैया मैं तुझे जो पैसे दे रहा हूँ ना, वो तुझे मैं 10% की ब्याज पर दे रहा हूँ। ठीक है, अब भैया मैंने उससे पैसे ले लिए। मैंने कहा भाई मैं तुझे 1 साल में पैसे वापस कर दूंगा। कितने साल में? 1 साल में पैसे मैं तुझे वापस कर दूंगा। उसने तय कर दिया भाई 10% की ब्याज है। अब देखिए जब 1 साल पूरा हुआ, क्या हुआ दोस्तों, जब 1 साल पूरा हुआ तो मुझे इसका 10% 1,000 रुपये ब्याज बन गया। मतलब 10,000 पे कितना ब्याज बन गया भाई? 1,000 रुपये ब्याज बन गया। ठीक है, मैं उसके पास गया पैसे देने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि भाई मेरे पास पैसे तो नहीं हो पाए तेरे 10,000, लेकिन ऐसा कर तू 1,000 रुपये ब्याज के रख ले। ये कहा मैंने उससे। लेकिन क्या हुआ, उसने कहा भाई ऐसा है, तूने मुझसे 1 साल के लिए पैसा लिया था, मैं 1,000 रुपये तुझसे नहीं ले रहा हूँ। अब मैं तुझसे अपने 10,000 की भी ब्याज लूँगा और जो तेरी ब्याज जो बनी है 1,000 रुपये, इस पर भी मैं ब्याज लूँगा। ठीक है, मतलब उसने कह दिया कि 10,000 तूने जो मुझसे ब्याज के लिए हैं उस पर भी ब्याज लूँगा और प्लस 1,000 जो ब्याज के हो गए हैं वो भी मैं, उस पर भी मैं तुझे ब्याज लूँगा। ठीक है, मतलब टोटल अब मैं जो ब्याज लूँगा ना अगले साल वो 11,000 पर लूँगा। आएगी नहीं दोस्तों बात समझ में? तो जो ब्याज जो मिल जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए वही प्रिंसिपल बन जाता है। ये केवल आपको ध्यान रखना। अब भैया यहाँ से देख लो, 10,000 पे 1,000 तो ब्याज का ये मिलता 10% से और 100 इस पे मिलता। ठीक है, मतलब 1,100 ये मिल जाते। ठीक है, और 1,000 ये मिल जाते, मतलब टोटल 2,100 रुपये उसे 2 साल बाद ब्याज के मिल जाते। ठीक है, अगर वो 2 साल बाद नहीं दे पाता तो भैया 10,000 और 2,100 मिलकर तीसरे साल के लिए मूलधन बन जाता। ठीक है, तो इसमें आपको शब्द क्या क्या मिलेंगे वो समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूलधन। मूलधन या धनराशि, कुछ भी कह सकते हैं इसको, या बोल सकते हैं धनराशि। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद आपको रेट मिलेगी जिसको हम बोलते हैं दर, मतलब किस दर से हमें पैसा दिया गया है, वो परसेंटेज में होता है हमारा। उसके बाद होता है दोस्तों टाइम, जिसको हम बोलते हैं समय। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा अमाउंट, मतलब मिश्र धन, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों अमाउंट। ठीक है, अब यहां से हम समझते हैं कि अमाउंट होता क्या है। सपोज कीजिए 10,000 हम उधार लाए, 2,100 रुपये ब्याज के हो गए। ठीक है, मतलब 12,100 12,100 आपका अमाउंट बन जाएगा। जो अमाउंट बनता है वो प्रिंसिपल प्लस CI
ऐसा ही होता तो ऐसा ही हो जाता है, यहाँ साधारण ब्याज होता। कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस पैसा हमने जो उधार लिया वो मिला के क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम दोस्तों इसमें फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, जो कि आपका फॉर्मूला मैं थोड़ा समझा देता हूँ। फॉर्मूला होता है आपका A बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n होता है। ठीक है, n टाइम के लिए होता है, R रेट होती है, P प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। लेकिन CI कैसे निकलता है, जब ये सॉल्व हो जाता है उसमें हम प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो आपका CI बन जाता है। मतलब CI का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है P1 प्लस R/100 की पावर n माइनस का P। ठीक है, लेकिन हमें ये फॉर्मूला अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये हो गया भैया मेरे ओल्ड पैटर्न। ठीक है, नए पैटर्न से अब इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं और आगे आपको एक एक करके क्वेश्चन बताता हूं कि अगर आपको प्रिंसिपल भी पूछ लेता है तब आपको कैसे उसको सॉल्व करना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे कि प्रिंसिपल तो है भैया 3000, कितना है 3000, और रेट दे रखा है आपका 20%। ठीक है, और टाइम दे रखा है आपका 2 साल, 2 ईयर्स, और आपको CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपका होगा कि आपको जो रेट दे रखी है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, मतलब भिन्न में बदलना है। वो हम कैसे बदलेंगे कि आपको दे रखा है 20%, और आपको पता है परसेंट हटाने के लिए नीचे क्या करेंगे, 100 का डिवाइड। या तो आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए भैया कि 20 का 1/5 होता है, नहीं याद है तो आप निकाल भी सकते हैं भैया। 20 एक हम 20 और 20 पंजा कितना 100, 1 कितना हो गया इसका फ्रैक्शन, 1 कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात मुझे लगता है आपको आ गई होगी समझ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला आपको काम करना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रिंसिपल लिखना है। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब पैसा कितना उधार लिया था वो आपको लिख देना है। कितना लिया था भैया 3000। ठीक है, अब देखना भैया कै साल का ब्याज निकालना है, 2 का। कितने का 2 का, तो 1 पहला और ये सेकंड दूसरा, 2 हो गए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। आपको रेट को आपने चेंज कर लिया, कितना 1/5, तो यहाँ भी 1/5 करना है और यहाँ भी 1/5 करना है। 1/5 करने का मतलब हो गया कि 3000 में 1/5 का क्या करना है, मल्टीप्लाई, मतलब 5 से कितना कटेगा 600 आ जाएगा। कितना आ गया 600, तो ये भी 600 आ जाएगा भाई, और क्या ये भी 600 आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे प्रोसेस है आपको क्या करना है। ये था भैया पहला साल और ये था दूसरा साल। तो पहले साल में अगर हम देखें तो ब्याज पे ब्याज तो नहीं मिलता भैया, एक बार ब्याज मिला तो ब्याज पे ब्याज कहाँ से मिल जाएगा पहले साल में। ठीक है, अब यहाँ से ये पहला साल था, जब हम दूसरे साल में यहाँ पहुँचे, ध्यान से सुनिएगा, ये पहला साल था। पहले साल में अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, सपोज कीजिए पहले साल में मैं यहाँ हूँ, तो मुझसे पहले कुछ है यहाँ पे नहीं है भैया, और कुछ नहीं है तो ब्याज भी कुछ नहीं होगा। जब मैं यहाँ दूसरे साल में पहुँचा तो मुझे पता लगे भैया मुझसे पहले एक और आ गया यहाँ ब्याज, या फिर एक आदमी और आके खड़ा हो गया यहाँ पे, ये सपोज कर लीजिए एक ही आ गया। तो आपको क्या करना है, फिर इसका भी क्या कर देना है, 1/5 निकाल देना है। कितना निकाल देना है, 1/5 आपको निकाल देना है। 1/5 का मतलब हो गया 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 बार जाएगा, मतलब 120 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, 600, 600, 1200 और 120 कितना होगा 1320 आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि आपका ये होता है प्रिंसिपल, ये दोनों मिला के होते हैं साधारण ब्याज, ये वाली लाइन सीधी वाली। ठीक है, ये होती है आपकी साधारण ब्याज, और ये होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। मतलब यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है वो आपका CI होता है पूरा टोटल। ठीक है, 600, 600, 1200, 120, 1320। ठीक है, तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करने वाले हैं, अगर आपसे पूछा जाए 3 साल का ब्याज
तो आपको कैसे वो निकालना है। ठीक है, आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में मैं कि आपको प्रिंसिपल अगर पूछा जाए तो आपको प्रिंसिपल भी कैसे निकालना। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन ना लीजिएगा, अभी हम धीरे धीरे सभी पैटर्न्स को करने वाले हैं। ठीक है, पहला पार्ट है, ज़्यादा लेंथी नहीं बना रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाए और इंटरेस्ट भी आए। ठीक है, प्लस आपसे यही कहना चाहूँगी, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 144.00 प्रिंसिपल है, रेट है आपका दोस्तों 16 सही 2/3%, टाइम है दोस्तों 3 ईयर्स। ठीक है, ये आपसे क्या है पूछा गया। मैंने आपको बताया दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो 50/3 हो जाए, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपको पता है 1/6 हो जाएगा। ठीक है, और परसेंट कैसे निकालते हैं, परसेंट कैसे चेंज करते हैं, उसको दोस्तों मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। आप ओनली सेकंड्स में परसेंटेज निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए कितना 1/6 हो गया। अब ध्यान से इसको समझ लेते हैं। आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको प्रिंसिपल लिखना है। इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रिंसिपल 14400। ठीक है, अब देखिए कितने साल के लिए है, 3, तो हमको 3 एरो बनाना है। कितना एरो बनाना है भाई, 1 2 और कितना भैया 3। 2 साल के लिए तो 2 एरो बनाया, 3 साल के लिए तो 3 एरो बनाया। ठीक है, अब सबका कितना करना है, 1/6। पहला साल, ये दोस्तों दूसरा साल, ये दोस्तों तीसरा साल। इसका भी करना है 1/6 और इसका भी करना है 1/6। तो 6 से इसमें डिवाइड देंगे तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए भैया, 6 दूनी 12 और 6 छक्का 24, 20 कितना आ गया, 2400 आ गया। ये भी कितना आ जाएगा फिर, 2400 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा भाई, इसका 1/6, ये भी, इसका 1/6 भी इतना ही होगा, इसका 1/6 भी इतना ही। यहाँ तक बात आई दोस्तों समझ में। थोड़ा सा मैं यहाँ वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, क्लियर आ रहा है कि दोस्तों नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आपसे 1 सेकंड में लेना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब मैंने आपको बताया था, जब मैं पहले साल में था तो मेरे सामने कोई नहीं था। ठीक है, जब मैं यहाँ दूसरे साल में पहुँचा तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे भैया एक आदमी और आ गया, यहाँ पे एक आदमी और आ गया। मैंने इसकी भी कितना निकाल दिया, 1/6 निकाल दिया। तो इसका जब मैंने 1/6 निकाला तो आपको पता लगा भैया कितना आ गया, 400 आ गया। कितना आ गया, 400 आ गया। ठीक है, जब मैं भैया यहाँ पहुँचा, भाई यहाँ का काम खत्म भैया। यहाँ जब मैं आया तो एक आदमी आ गया मेरे सामने, मैंने उसका ब्याज निकाल दिया। जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता लगा भैया 1 2 और 3 आदमी आ गए। जितने भी पीछे होंगे सबका ब्याज आपको निकालना। ये ध्यान रखिएगा कि जब मैं यहाँ आया तो 1 2 3 आ गए मेरे सामने, तो आपको तीनों का निकालना पड़ेगा कि भैया 3 आ गए ना, एक ये आ गया था, इसका भी एक दोबारा से यही आ गया बेचारा, एक तो निकाल दिया फिर दोबारा से आ गया, एक ही आ गया, 3 आ गए। ठीक है, और सबका क्या करना, 1/6 निकालना। इसका भी 1/6, इसका भी 1/6 और इसका भी 1/6। ठीक है, जब मैंने इसका 1/6 निकाला तो मुझे पता लगा भैया 400 आ रहा है इसका, भैया इसका भी 400 आ रहा होगा, भाई दोनों सेम है ना। इसका लगाएगा तो 6 का जब इसमें ब्याज देंगे, डिवाइड देंगे, 6 36, 6 36, 6 6 इतना आ जाएगा। ठीक है, आए दोस्तों बात समझ में। ठीक है, यहाँ से हमको क्या करना वो थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए अब देखिए आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको पता है 2400 2400 2400, ये टोटल कितने हो गए यहाँ तक 7200। ये तो टोटल आपको करना आता होगा। 400 400 400 400, 3 बार 400 कितने हो गए, 1200 ये हो गए भैया। ठीक है, और 66.66 ये हो गए, इसको भी लिख देंगे। ठीक है, तो 6 फिर 6 फिर 6 फिर आपका 6 फिर आपका 4 फिर आपका 8, ये हो जाएगा आपका दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। आपको ये पैटर्न याद रखना है, प्लस दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको और डीपली समझ में आ जाएगा। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, केवल आपको पैटर्न समझा रहा हूँ। फिर आपको मैं ये भी बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि दर छमाही हो तो क्या करना है,
दर तिमाही हो तो क्या करना है, दर 9 महीने की हो तो क्या करना है। क्योंकि मैंने देखा था एक क्वेश्चन जो कि 2018 के शायद 18 या 19 में, जो कन्फ्यूजन है, मैंने देखा था 19 के प्री में आया था जिसमें 9 महीने की ब्याज दे रखी थी। तो बच्चे कन्फ्यूज हो गए, तो ज़्यादातर सबका आंसर गलत आया था। उस क्वेश्चन को भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, सभी पैटर्न मैं आपको यहाँ बताने वाला। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम निकालने वाले हैं प्रिंसिपल। क्या निकालने वाले दोस्तों, प्रिंसिपल हम निकालने वाले। ठीक है, देखिए अब ये प्रिंसिपल निकालने वाले हैं, तो प्रिंसिपल तो दिया नहीं होगा, प्रिंसिपल तो दिया नहीं होगा, और रेट आपका दे रखा है दोस्तों 10%। ठीक है, और टाइम दे रखा है दोस्तों 3 इयर्स। ठीक है, और यहाँ CI की वजह आपको दे दिया अमाउंट दे दिया उसने, अमाउंट दे दिया है 6655। ठीक है दोस्तों, कितना दे दिया, 6655 आपको अमाउंट दे दिया। वीडियो रोक दे लग के दोस्तों। देखिए आपको प्रोसेसिंग वही करनी है जो मैं आपको अभी तक बता रहा था। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैं यहाँ मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ से दोस्तों आपको मैंने बताया था कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको देखना है कि रेट क्या है, रेट को फ्रैक्शन में चेंज करना है। आपको पता है रेट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई, हमने अभी तक आपको बताया था कि आपको सबसे पहले यहाँ प्रिंसिपल लिखना है। ठीक है, और प्रिंसिपल जब आपको लिखना है तो आपको पता है प्रिंसिपल तो है नहीं भैया, लिखेंगे कहाँ से, तब आपको क्या करना है 1/10 का मतलब हो गया कि 10 रुपये पर उसे 1 रुपये ब्याज मिल रही है। ध्यान से सुनिएगा, 10 पर उसे 1 रुपये क्या मिल रही है, ब्याज मिल रही है। यहाँ तक दोस्तों बात आई समझ में 10 रुपये पे क्या मिल रही है, 1 रुपये हमें ब्याज मिल रही है। तो यहाँ से आपको देखना है, सॉरी 1/10 हो गया, तो यहाँ 10 को क्या करना है, लिख लेना है, प्लस यहाँ अगर 2 साल होता तो 10 का स्क्वायर कर देते, यहाँ 3 साल है तो 10 का क्यूब कर देंगे। ध्यान से सुनना कि आपको 10 लिख लेना है भैया, और यहाँ 3 साल है तो क्यूब कर देना, 2 साल होते तो स्क्वायर कर देते, 4 साल होते तो 4 कर देते पावर। ठीक है, जितना है उतना पावर आपको करना है। तो 10 का क्यूब मतलब कितना हो गया, 1000। अब आपको जो प्रिंसिपल मानना था वो आ गया 1000। अब हमको प्रिंसिपल कितना रखना है, यहाँ 1000 रुपये रखना है। ठीक है दोस्तों, केवल इतना करना है। प्रिंसिपल नहीं है तो प्रिंसिपल आपको रेट से बनाना पड़ेगा। 1/10 हो गया, 10 टाइम कितना है 3, तो 10 पे पावर 3 लगा देनी है। 10 पे पावर 3 का मतलब 1000 होता है। ये प्रिंसिपल मान लेना है, मान लिया हमने। कितने साल है भैया, 3 साल, 1 2 और कितना है भैया, 3 साल। बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से क्या करना है, सबका 1/10 निकालना, 1/10 1/10 1/10 1/10 निकालने में आपको पता है 100 आएगा, 100 आएगा। ठीक है, यहाँ भी कितना आएगा, 100 आएगा। तीनों हमेशा सेम आते हैं। ठीक है, जब हम दोस्तों नेक्स्ट देखिए, पहले ईयर में थे हमारे सामने कुछ नहीं था, सेकंड में पहुँचे, हम यहाँ पहुँचे तो हमारे सामने 1 आ गया, हमने उसका भी 1/10 निकाल दिया। और जब इसका हमने 1/10 निकाला तो हमको पता चला भैया इसका 1/10 तो 10 ही आएगा, मतलब 10 का भाग हो रहा है। ठीक है, जब हम यहाँ से आगे पहुँचे तो हमको पता चला, यहाँ पहुँचने पर 1 2 3 आ गया हमारे सामने, तो 1 2 और भैया 3। ठीक है, हमें तीनों का क्या निकालना है, 1/10 1/10 1/10। ठीक है, इसका 1/10 कितना हो गया, 10, इसका 1/10 कितना हो गया, 10, इसका कितना हो गया, 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, बच्चों को यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन होती है। यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, क्या देखना है कि अगर आपको CI यहाँ दे रखा होता तब आप जो रेड यहाँ पे दिख रहे हैं ना सभी, 1 2 3 4 5 6 इनको जोड़ना था, इसके इक्वल रख देना था। लेकिन
यहाँ पे अमाउंट दिया गया और अमाउंट बनता है प्रिंसिपल को बना के। मैंने आपको बताया था ये प्रिंसिपल है और यहाँ से यहाँ तक वाला जो हिस्सा है वो आपका CI है। तो अमाउंट CI और प्रिंसिपल बना के बनेगा। तो प्रिंसिपल तो 1000, CI कितना हो गया 100, 200, 300, 330 और 331। 300 कितना दोस्तों 31 हो गया। ठीक है, अब हमको अमाउंट बनाना है तो हमको अमाउंट के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस CI। अमाउंट बनाना है तो प्रिंसिपल प्लस CI हमको करना पड़ेगा। प्रिंसिपल कितना है 1000, CI कितना है 331, तो मतलब हो जाएगा 1331। कितना हो गया 1331। मतलब जो हमने कैलकुलेशन अपने मर्जी से की है उसका अमाउंट आ रहा है 1331 और जो उसने अमाउंट दिया है वो दिया है 6655। ठीक है दोस्तों, कितना दिया है 6655 उसने दिया है। इसका मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको लास्ट की वैल्यू चेक कर लीजिए कितनी बार डिवाइड जा रहा है 5 बार, तो कितनी बार क्रॉस हो रहा होगा 5 बार। ठीक है, तो एक यूनिट की या एक रेशियो की वैल्यू आप एक यूनिट ही मान के चलिए कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पे 5 आ गई। ठीक है, अब आपको प्रिंसिपल निकालना है। हमने जो प्रिंसिपल माना था वो कितना था 1000, तो इसमें 5 यूनिट आया तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5000 आपका आ जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है दोस्तों, 5000 आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ऐसे दोस्तों आपको प्रिंसिपल निकालना। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, मैं आपको रेशियो से भी 4 साल 5 साल 6 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के बताऊंगा। काफ़ी कुछ पैटर्न आपको अभी चक्रवृद्धि ब्याज में कराने वाला हूं, प्लस नए नए कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट आपको बताया, फिर हम आगे जो पढ़ेंगे एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।